श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उपस्थित जिनका हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें सिधौली के क्षेत्रवासियों। मैं उपस्थित मंच पर मैं सभी गणमान्य नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उपस्थित हमारे क्षेत्र की सभी बूथों से पूरे कोने कोने से आए हुए जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं मैं उनको प्रणाम करता हूं, हमारी मातृशक्ति उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं मेरे बारे में, मैं मनीष रावत 5 साल विधायक रहा। आपने देखा होगा, जब भी अभी कभी आपने बुलाया होगा मुझे, जब भी मुझे याद किया होगा, मैं आपके कंधे से कंधा मिला के मैं लगातार क्षेत्र में बना रहा। हमने क्षेत्र का विकास भी कराया, डिग्री कॉलेज से लेके ITI कॉलेज, आपका बिजली के क्षेत्र में पावर हाउस से लेके पुल तक का निर्माण कराया। विकास कार्य के साथ साथ आपने जब भी कभी हमको याद किया, शादी ब्याह मुंडन घटना दुर्घटना में हर जगह मैं आपके बीच में पहुंचने मैंने काम किया। साथियों, मैं 5 साल विधायक नहीं रहा। जब मैं 5 साल नहीं विधायक रहा तो आपने देखा होगा, पूरे 5 साल में क्षेत्र में आप लोगों के बीच में लगातार बना रहा। आपने देखा होगा, हर मोड़ पे आपने मुझे देखा होगा, मैं आपके बीच में साथियों बना रहा। अब आप जानते हो कुछ लोगों ने मेरे साथ क्या किया मेरे साथ कुछ लोगों ने, उन लोगों ने पैसा लेकर के मेरे साथ जो किया, उन लोगों ने मुझे मुझे क्या हुआ, वहां से मुझे अपमानित होना पड़ा। आपने देखा होगा, और वहां पे पैसा वहां पे जीत गया साथियों, मैं हार गया। क्या बताइए, क्या मैंने मेहनत नहीं की थी 5 साल मैंने क्षेत्र में की थी, नहीं की थी? बताइए, क्या मैंने कोई बुरा किया था? कोई मेरी गलती थी? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ साथियों? मुझे भी कष्ट है इस बात का। आप बताइए, मुझे भी तकलीफ है साथियों। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने। आप मैं देख रहा हूं, हर वर्ग के लोग, बाबूजी मैं एक मिनट ध्यान दे, बाबूजी मैं एक मिनट ध्यान दूंगा। बाबूजी, यहाँ पे हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं, गौतम समाज के लोग बैठे, सारे लोग आशीर्वाद देने बाबूजी में सब खड़े हुए हैं। सिधौली के क्षेत्र के लोग, हमने कोई गलती साथियों नहीं की थी। मैं वादा करता हूं साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, निश्चित धन्यवाद देता हूं साथियों, जिन्होंने मुझे गले लगा करके मुझे सिधौली विधानसभा प्रत्याशी बनाया। मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों को, मैं मनीष रावत वही मनीष रावत हूं जो पहले था और वही रहूंगा। आपके बीच में परिवार का भाई बेटा बन के मैं काम करूंगा साथियों। एक बार इस बार मुझे इस संकट घड़ी में मनीष रावत के साथ दे देना साथियों। बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, मैं मनीष रावत को 23 तारीख को तीसरा खाना साथियों दबा के आशीर्वाद दे देना। मनीष रावत 23 तारीख को साथियों, 23 तारीख को तीसरा खाना कमल वाला निशान दबा करके कमल के निशान पे साथियों आशीर्वाद दे देना मनीष रावत को। ये मनीष रावत आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा साथियों। 23 तारीख कमल निशान, 23 तारीख कमल निशान पे बटन दबाकर मनीष रावत को आशीर्वाद दे देना साथियों। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मनीष रावत जिंदाबाद, केशव प्रसाद मनीष रावत। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था तो ऊपर से ही देख करके लग गया कि सिधौली विधानसभा आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। जी, जो आपके बड़े चहेते हैं,
इस क्षेत्र की बहुत सेवा की है। और मैं आपके लिए यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद रूपी वोट मांगने के लिए आया हूँ। आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और प्रचार बंद होने के बाद आप सबको अपने अपने बूथ पर डट जाना है और बूथ को ही विधानसभा मान करके कमल का फूल खिलाना है। आप कमल को कमल का फूल खिला करके विधानसभा में भारी अंतर से विजयी बना करके भेज दीजिए। सिधौली विधानसभा को कमल के फूल की तरह खिलाने का हर काम हम करेंगे, क्या आपको भरोसा दिलाता हूं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतागणों का मैं नाम ले रहा हूं। आदरणीय श्री राकेश राज जी, आदरणीय सूर्यभान सिंह जी, श्रीमान सुधीर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत जी, गंगा राम राजपूत जी, अमर सेन चौधरी जी, पूरनमल गौतम जी, प्रभात किशोर जैकी जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य भरत त्रिपाठी जी, संजय मौर्य जी, पीयूष जायसवाल जी, राकेश पांडे जी, सूर्यबख्श सिंह जी, लक्ष्मी शंकर गिरी जी, कौशलेश भारती जी, राजू भाई गुजराती, पुष्कर गुप्ता जी, बच्चे प्रसाद वाजपेयी जी, लालजी भार्गव, शिव प्रसाद यादव जी, राम नरेश यादव जी, शंभू यादव जी यानी जय कुमार यादव जी, करुणा शंकर त्रिपाठी जी, विष्णु मौर्य जी, आसिफ मुशीर जी, जाकिर जी, अवनीश कुमार रावत जी, रमेश गौतम जी, श्रीमती सुमनलता जी, नरेंद्र गौतम जी, राकेश सिंह जी, पूर्व एमएलसी, अवधेश अवस्थी जी, राजू यादव जी, रामपाल यादव जी, समर हसन, सबीर हसन रिजवी जी, कौशल किशोर जी और विजय प्रताप जी। और मंच पर बड़ी लंबी सूची है। मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में जनता जनार्दन, जिसमें मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं, मेरी माताएं बहनें भी हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मैं उन सब के चरण छू करके आशीर्वाद मांगता हूं आप सबका कि आने वाली 23 तारीख, आज तो 21 तारीख है, 6 बजे शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। अभी जैसा हमारे प्रत्याशी मनीष रावत जी आपसे कह रहे थे, हम तो इसी रास्ते पर चलने वाले हैं। जब से आप बताइए केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, हमने किसी काम में भेदभाव किया है क्या? जोर से बताइए, भेदभाव किया है क्या? हमारे लिए तो गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, मजदूर मजदूर एक समान, बेटी बेटी एक समान, माताएं बहनें एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हमने कोई भेदभाव किया है क्या? हमने सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर के प्रदेश की सेवा की है, देश की सेवा की है। आप बताइए, अगर अभी 5 हमारे ये बहुत दिनों के बाद मुझे मालूम है आप भाजपा की झोली में 1 सीट डालने जा रहे हैं, मुझे इसमें कोई शंका नहीं, शंका तो ना करके जाऊं, आप जिताओगे ना इस बार? दोनों हाथ उड़ा बता दो, दोनों हाथ उड़ा बताइए, जिताओगे इस बार ना? आप सब जिताने का काम करोगे, मुझे विश्वास है। और मैं इसलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2022 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव 10 पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को बनाने का चुनाव, 10 पीढ़ी का। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विकासवाद पर विश्वास करती है और विकासवाद में भी सबसे पहले गरीब का विकास करना। जिसके पास रहने का घर नहीं है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में हम उसको घर बना के देते तो गलत काम करते हैं क्या? बताइए, गलत काम करते हैं क्या? जिस गरीब आदमी के घर में शौचालय नहीं बना, इज्जत घर नहीं बना, हम इज्जत घर बनाने का काम करते हैं, गलत काम करते हैं क्या? जिस गरीब के घर में आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुंची थी, सौभाग्य योजना में हर गरीब के घर तक सरकार ने पैसा खर्च करके हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई, गलत काम किया है, सही काम किया है? जिस सरकार ने गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन लेने का पैसा, जिनको दोनों समय भोजन करने के लिए जब मजदूरी छोटा मोटा व्यापार न करे तो दोनों समय का भोजन मुश्किल होता है, तो गैस का कनेक्शन कभी ले पाते क्या? लेकिन देश के प्रधानमंत्री गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो गरीब के घर में भी फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच जाता है, गरीब के घर में भी बिजली पहुंच जाती है, गरीब के घर कच्चा झोपड़ी से पक्का मकान बन जाता है, शौचालय बन जाता है। और जो गरीब है अगर बीमार हो तो आयुष्मान भारत योजना में उसको भी एक कार्ड मिल जाता है कि परिवार में कोई बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सके, यह सुविधा मिल जाती है। मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर यह निवेदन करने के लिए आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब की सरकार है, गुंडों की सरकार नहीं है, ध्यान रखना।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार याद करिए आप, 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी आपको याद है कि भूल गए सब? अब बिजली आती है कि नहीं आती है? लो वोल्टेज रहता है क्या? ट्रांसफार्मर जल जाए तो पैसा देने के बाद ट्रांसफर मिलता है, बिना पैसा ट्रांसफार्मर लग जाता है। भाजपा की सरकार आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से मेरे किसान भाइयों के खाते में 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त साल में भेजते हैं। हिंदू मुसलमान देख के भेजते हैं कि सबको भेजते? बताओ। बिना भेदभाव के अगर जो सेवा करे तो उसे आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आप सब लोगों के सामने वोट नहीं, मैं वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया हूं। अभी 2017 से जो 2022 आपने देखा है वो तो टेलर था, टेलर। असली पिक्चर तो 10 मार्च के बाद दिखाने का काम करेंगे। विकास की किरण हर गरीब तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर माता बहन के सेवा के लिए सरकार का खजाना खुला होगा। हर बुजुर्ग के सम्मान के लिए आने वाली 10 मार्च के बाद आप सभी के आशीर्वाद से 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और सरकार बनने के बाद 10 मार्च के बाद हम लोग क्या करेंगे वो बता दे रहा हूं आप सबको। 10 मार्च के बाद गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गरीब के जीवन में खुशी लाने के लिए केंद्र सरकार का खजाना भी और प्रदेश सरकार का खजाना भी सबसे अधिक किसी के लिए खोला जाएगा तो गरीबों के लिए खोला जाएगा। गरीबों की सेवा करना पाप है क्या? हम गरीबों की सेवा करते हैं। हाँ, हम अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी करते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो झोपड़ी में रह रहा था उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान भी बना करके देने का काम करते हैं। हमारी सरकार, आपने 5 साल से देखा है, गुंडागर्दी को खत्म करके विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जहां हम पिछली बार नहीं जीते थे, लेकिन पिछली बार नहीं जीते तो इसका मतलब नहीं है कि सिधौली का विकास नहीं होगा। हमारे लिए जैसे सिधौली, जैसे जहां हम जीते थे वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था, यहां हम हारे थे यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन आप सबको मैं ये कह करके जा रहा हूं, जो भी बकाया है दिल्ली या लखनऊ से ब्याज के साथ चुकता कर देंगे। आप कमल खिलाने का काम करेंगे। हमारी सरकार का संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प पत्र है, आने वाली 10 मार्च के बाद हम अपने गरीब माताओं बहनों को, जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, महंगा हुआ है थोड़ा सा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी माताओं बहनों को महंगा सिलेंडर लेने में तकलीफ होती है, इसलिए सरकार बनने के तत्काल बाद एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन पाए हैं उनको भेजवाने का काम सरकार के एक दिवाली पर, एक होली पर और दूसरा दिवाली पर। जो मेरे यहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए, बड़ी संख्या में बैठे, ऐसे भी बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको पेंशन मिलती होगी, बुजुर्गों का पेंशन, विधवा माताओं बहनों की पेंशन, दिव्यांग भाई बहनों की पेंशन। हमारी सरकार ने 300 रुपया से बढ़ाकर के 1000 रुपया महीना देना शुरू किया है, लेकिन गरीबों की चिंता करने वाले मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा अब 1000 से काम नहीं चलेगा, 10 मार्च के बाद 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम शुरू करो। और जिनकी पेंशन नहीं बनी, गांव-गांव में कैंप लगवा करके उनकी पेंशन भी बनवाना। बहुत सारे लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में 2-2, 3-3 मकान बन गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक भी मकान नहीं मिला। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गरीबों के कई गरीब माँ बाप का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा है कि गरीबों को मकान देना है, जिनको नहीं मिला गांव-गांव में कैंप लगाओ, सूची बनाओ, जो झोपड़ी में रहते, कच्चे मकान में रहते, उनका भी पक्का मकान बनाओ। हमने 5 साल में 43 लाख मकान उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, अभी 80 लाख और मकान बनाने का अभी केंद्र सरकार का बजट आया है, उसमें प्रावधान किया गया है। गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताइए। हम आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही कहने के लिए आए, हमारे लिए जातिवाद की राजनीति को हम महत्व नहीं देते। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में डंके की चोट से कहता हूं, जो सपा अपना समझती कि ये वोट बैंक है, जो बसपा समझती है वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं, मैं तो कहता हूं ये अंदर की बात है। ये यदुवंशी भी हमारे साथ है कि नहीं? ये अंदर की बात है। रविदास जी का वंशी भी हमारे साथ है।
चाहे कोई भी है वो हमारे साथ, हम सबका साथ सबका विकास करते, सभी महापुरुषों का आदर और सम्मान करते हैं और उनका मान सम्मान बढ़ाने का जो सरकार के माध्यम से हो सकता है वह प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। आप भरोसा रख करके वोट देना, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं। आप ईवीएम मशीन को कमल के फूल से भर दो, आप ईवीएम मशीन को कमल के फूल से भर दो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप जानते हो ना, विकास करने के लिए लक्ष्मी जी चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और लक्ष्मी जी कोई साइकिल, हाथी और पंजे पे बैठ करके नहीं, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएगी। इसे कमल का फूल खिलाओ और लक्ष्मी जी को तो हम ले करके आएंगे, ले करके आएंगे और ला करके यहाँ पर ऐसी खुशहाली लाएंगे। अभी तो आपने देखा होगा बहुत सारा काम, चाहे सड़क का गड्ढा खत्म करने का काम हो, चाहे यह, क्योंकि पवित्र भूमि है सीतापुर की धरती पर आना तो सौभाग्य की बात है। इस धरती को तो नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज चूंकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, ये चौथे चरण वाला, और चौथे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, अभी मेरी ये तीसरी सभा है, अभी 2 और सभाओं में जाना है। मैं आप सबसे यही कहने आया हूँ, यहाँ तमाम सारे कार्यकर्ता भाई भी हैं हमारे, जो बूथ में काम करते होंगे, पन्ने में काम करते होंगे, मंडल में काम करते होंगे, उन सब कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करता हूँ, चिंता मत करना, केवल कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत से लग जाना। और आप सब भरोसा रखना, कार्यकर्ताओं की भी चिंता और जनता की भी चिंता हम सब लोग मिलकर के करेंगे, कि आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की आंधी चल रही है, भाजपा की आंधी चल रही है, और इस आंधी का असर मैं सिधौली में भी सीधे देख रहा हूं। पिछली बार मैं आया था, हम तो यहाँ की 9 में से 7 सीटें जीत गए, 2 सीटें छूट गई थी। मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार 7 नहीं, इस बार 9 की 9 सीटें भाजपा की झोली में आप सबके आशीर्वाद से आएंगे। और आप सबको भरोसा दिलाता हूं, जो मेरे पत्रकार मित्र देख ले, जैसे ये खचाखच भरा हुआ पूरा स्थान है ना, 23 तारीख को या जनता जनार्दन या कार्यकर्ता, ये बड़े बुजुर्ग या गरीब माताएं बहने, जिनको कोरोना के इतने बड़े संकट के बाद भी, अगर गरीब माँ बाप का बेटा नहीं होता तो मेरा गरीब भूख से मर जाता, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो फ्री में राशन आपको नहीं मिलता। मिलता क्या? फ्री में राशन, और राशन के साथ भी तेल भी, दाल भी, नमक भी, चना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आने मोदी जी ने कहा है, मेरे कोई गरीब माँ बाप, गरीब परिवार भूखे नहीं रहना चाहिए, मुझे जितना कष्ट सहना होगा सहूंगा, जितनी मेहनत करना होगा मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे गरीबों का दर्द मुझसे सहा नहीं जाएगा। उन्होंने फ्री में राशन भी दिया, कोरोना से बचने के लिए फ्री में वैक्सीन भी लगाने का काम किया। लगी कि नहीं वैक्सीन आप लोगों को? दोनों हाथ उठा के बताओ, लगी कि नहीं लगी? पैसा तो नहीं लिया किसी ने? बिना पैसा के वैक्सीन, बिना पैसा के राशन, बिना पैसे के आवास, शौचालय, बिजली, या किसी ने आज तक आजादी के बाद दिया था क्या? आजादी के बाद तो लूटो, केवल अपना भला करो, अपने परिवार का भला करो, अपने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का भला करो, गरीबों का भला करो, किसी ने सोचा था क्या? मेरे किसान भाई भी यहाँ पर है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, 10 मार्च के बाद अगर आपने सिंचाई के लिए अपना नलकूप लगाया है, लगाया ना कुछ लोगों ने, आपको बता रहा हूँ 10 मार्च के बाद मेरे किसान भाइयों को जो नलकूप लगाया है उसका बिल देना पड़ता होगा बिजली का। मोदी जी ने कहा मेरा अन्नदाता, अभी उसकी कमाई मुझे और बढ़ानी है, इसलिए अगर सिंचाई के लिए मेरा कोई किसान नलकूप लगाया है तो उस नलकूप के बिजली का बिल सरकार भरेगी, मेरा किसान नहीं भरेगा। वह काम भी 10 मार्च के बाद हम लोग करेंगे। हमारी बेटियां, पहले बेटियों को गर्भ में बांध दिया जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसी माँ बाप को चिंता होती है, अगर बेटी पैदा हुई है तो उसके हाथ पीले कैसे करेंगे। हमारी सरकार बनी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से निजी कोई अपना शादी विवाह करना चाहता है तो उसे 51,000 रुपया एक बिटिया की शादी के लिए देने का काम शुरू किया था। लेकिन अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 10 मार्च के बाद ये कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी शान से, धूमधाम से होनी चाहिए। 51,000 रुपया कम है, इसलिए एक बिटिया के विवाह के लिए 10 मार्च के बाद 1 लाख रुपया खर्च करने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो,
इसकी त्रिवेणी है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ स्वयं प्रधानमंत्री जी अगर कोई दलित भाई है सफाई के काम में लगा तो प्रयागराज के कुंभ में स्वयं जमीन पे बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान देने का भी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण हुआ है जो औरंगजेब के समय से तहस नहस किया गया, वहां काम करने वाले मजदूरों की बाबा की पूजा करने के बाद संतों का आशीर्वाद लेने से पहले मजदूरों की पूजा किया, उनका दर्शन किया, उनका अभिनंदन किया, पुष्प वर्षा किया। या चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे मजदूर भाई हो, बताइए मोदी जी के अलावा कोई उनका सम्मान कर सकता है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के दिल में है, हर मजदूर के दिल में है, हर किसान के दिल में, मेरी माताओं बहनों के तो विशेष है आशीर्वाद मोदी जी को प्राप्त है कि नहीं? माताओं बहनों बताओ, आशीर्वाद है कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ, है कि नहीं आशीर्वाद? देखिए मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद, इसी आशीर्वाद की ताकत है। मैं विरोधियों को बताना चाहता हूं, तुमने गरीबों की हाय ली है, गरीबों का श्राप लिया है। गरीबों को सुख देने का काम किए होते तो सत्ता से कभी विदा नहीं होते, क्योंकि तुम गरीबों की सेवा नहीं कर सकते, किसानों की सेवा नहीं कर सकते, मजदूरों की सेवा नहीं कर सकते, जो दलित पिछड़ा गरीब है उसकी सेवा नहीं कर सकते। जो सेवा करता है कोई बोले मुंह से चाहे ना बोले, अंदर से ही आशीर्वाद मिल जाता, मिलता है कि नहीं बताओ? और आपके आशीर्वाद की ताकत लेकर के ही आपका आशीर्वाद आज फिर उत्तर प्रदेश में फलीभूत हो रहा है। हम सुशासन देंगे, हम विकास देंगे, हम आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, हम बीच में भ्रष्टाचार करने वालों को सीधा जेल भेजने का काम भी करेंगे। भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए जेल? जो आपका हक बीच में खाने की कोशिश करे उसे जेल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? तो मैं आप सब लोगों को इतना ही अपील करके जा रहा हूं, कोई चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस, यह आपका भला न किए हैं न कर सकते। भाजपा आपकी सेवा में समर्पित थी, समर्पित है और समर्पित रहेगी। हम देश की रक्षा में भी समझौता नहीं करते और प्रदेश की सुरक्षा में भी समझौता नहीं करते। हम देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगते हैं, आप सबका समर्थन मांगते हैं। और आने वाली 23 तारीख में कुछ घंटे अब केवल बाकी हैं, इसलिए मनीष रावत जी के लिए मैं ये कह करके जा रहा हूं कि आप केवल मनीष रावत जी को प्रत्याशी मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझ करके जाइएगा जब ईवीएम मशीन के पास वोट डालने के लिए। ध्यान रखना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। अगर आप ईवीएम मशीन में कमल के फूल की बटन दबाओगे, एक गरीब की दुखी जीवन को सुखी बना देने का काम करो। बाकी किसी बटन की ओर नजर डालोगे तो कोई लूटेगा, कोई मारेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई तमाम बातें, मैं बहुत सारी बातें करना नहीं चाहता, आप सब समझते हो। ये गरीब के हितों की लड़ाई भाजपा लड़ रही है और मजबूती से किसान के हित की, नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आगे लड़ेंगे। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। लंबी बातें नहीं कर सकता, लेकिन 10 मार्च के बाद अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है फिर से भाजपा सरकार बनने ही जा रही है, तो सभी मेरी माताओं बहनों के लिए गैस का फिर भरा हुआ सिलेंडर होली से पहले पहले आ जाएगा। और जब होली के पहले आ जाएगा तो ये जरूर मैं कहूंगा मनीष जी से और पार्टी के सभी नेताओं से कि सिधौली में मैं चुनाव के बाद भी एक बार आना चाहता हूं गुजिया खाने के लिए। गुजिया इस बार 2 होली होगी, एक 10 मार्च को 11 बजे जब सारे विरोधियों का आप 12 बजा दोगे, और दूसरी होली जो 18 मार्च को होनी है वो होली होने वाली है। तो दोनों होली का उत्सव मनाने की मैं आपको बधाई दे सकता हूं सबको, लेकिन इसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा कि मनीष रावत जी और केशव प्रसाद या मंच पर बैठे हुए लोग नहीं, आप सबको प्रत्याशी की तरह अपने बूथ के पहरेदार बन करके कमल खिलाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। करोगे? मैं बात ये ध्यान रखना, कमल के फूल की एक बटन गरीब के पेट की आग को शांत करने की गारंटी। किसान के जीवन में क्या खुशहाली हमने लाया है 5 साल के अंदर और 8 साल के अंदर देश में मोदी जी ने, मेरा किसान उसको जानता। हम ये नहीं कहते कि हमने सारी समस्याएं दूर कर दी, लेकिन समस्याओं को दूर करने की अगर दिल से कोई कोशिश करे तो वो दूर हो जाती है। उसका परिणाम देश और प्रदेश और आपने अपनी आंखों से देखा। हमें आपका आशीर्वाद
आपका आशीर्वाद रूपी जो वोट है, वोट के रूप में मुझे कर्ज चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कर्ज चाहिए। विकास करके ब्याज के साथ चुकता कर दूंगा, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। आप सबसे बहुत शाम 6 बजे के बाद सभाएं नहीं हो पाएंगी, 2 जगह और मुझे जाना है। अब तो होली के बाद, होली के आसपास गुजिया खाने ही आऊंगा आपके लिए, ठीक है? तो मैं आप सबका आशीर्वाद मांगूंगा, दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कमल खिलाने का। और मैं इसी मंच से अपने सभी जो 9 विधानसभाएं हैं, सिरौली सहित सभी विधानसभाओं में जिसके जहां संपर्क परिचय होंगे, एक फोन कर दोगे। कोई रिश्तेदारी होगी, नातेदारी होगी, कोई दोस्त होगा, है कि नहीं? कोई का नहीं है? सब लोग एक एक फोन करोगे तो 5-5, 10-10 वोट बढ़ेंगे हर विधानसभा में। तो बाकी विधानसभा वालों को कहूंगे सिधौली में फोन करिए जो रिश्तेदारी होगी, और सब लोग इधर उधर से फोन करेंगे तो कमल के फूल से ईवीएम मशीन मुझे लगता है लबालब हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी दूसरे चुनाव के लिए। एक विश्वास के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।